Hello students, good morning to all of you. Today I am going to start second story of class second year and Astrologers Day. The story is written by R.K. Narayan, who is a famous story writer. The story is about a person who became astrologer by the circumstances. How circumstances forced him to join this occupation and become astrologer, and what happened to him, how he changed his residence. All these things will come to know after reading this chapter. So, students, let us start reading this chapter. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. हमेशा की तरह दोपहर को उसने अपना बैग खोला और अपनी व्यावसायिक वस्तुओं को बिखेर दिया. Which consisted of a dozen cowries, a square cloth with Oscar mystic charts on it, a notebook and a bundle of Palmyra writing. जो उसकी व्यावसायिक वस्तुएं थी उनमें 1 दर्जन कौड़ी सेल्स, एक चौकोर कपड़ा जिसपे कि विशेष रहस्यमयी चार्ट बना हुआ था, एक नोटबुक और एक बंडल पल्मायरा राइटिंग, उसमें सब चीज़ें थी. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. और उसका जो मत्था था वो चमक रहा था पवित्र राख और सिंदूर से. एंड हिज आइज, और उसकी आंखें चमकती थी विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, एक ऐसी तेज़ चमक के द्वारा, विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर, जो कि लगातार अपने कस्टमर्स की तलाश के कारण बाहर उभरी हुई दिखाई पड़ती थी. बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टूक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कम्फर्टेड, और लेकिन जो उसके सामान्य ग्राहक थे, टूक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट, सामान्य प्रकाश के द्वारा आप उसके पास आते रहते थे, एंड फेल्ट कम्फर्टेड, और अपने आप को संतुष्ट पाते थे. द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाय देयर पोजीशन, जो उसकी आँखों की शक्ति थी वो बढ़ी हुई थी उनकी उपस्थिति के कारण, कि वो ऐसी जगह पर स्थित थी. Placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks, क्योंकि वह उसके पुते हुए मत्थे और गहरी गलमुच्छों के बीच में स्थित थी. Even a half its eye would sparkle in such a setting, यहाँ तक कि आधी खुली आँख भी उसकी बहुत अच्छे ढंग से चमकती थी. To crown the effect, प्रभाव को बढ़ाने के लिए, he would a saffron colored turban around his head, वह बांधता था केसरिया रंग की पगड़ी अपने सिर पर. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, यह रंग योजना कभी असफल नहीं होती थी. पीपुल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मॉस ऑफ डहेलिया स्टॉक्स, लोग उसकी ओर इस प्रकार आकर्षित होते थे जैसे कि डहेलिया के शाखाओं से मधुमक्खियाँ चिपकती हों. ही सैड अंडर द बॉब्स ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमाराइन ट्री, वह अपना व्यापार चलाता था या बैठता था एक विस्तार लिए हुए इमली के वृक्ष के नीचे. विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो कि टाउन हॉल पार्क की ओर जाने वाली गली पर था. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, कई रास्तों से यह एक उल्लेखनीय स्थान था. अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, एक उमड़ी हुई भीड़ हमेशा उस सड़क पर आया जाया करती थी सुबह से शाम तक. अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे, कई प्रकार के व्यापार उस रास्ते में चलते रहते थे. मेडिसिन सेलर, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मैजिशियंस एंड एबव ऑल एन ऑक्सीनियर ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़ों का विक्रेता. हु क्रिएटेड इनफ देन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो कि पर्याप्त समय वहाँ पर व्यतीत करता था लोगों को आकर्षित करने में. नेक्स्ट टू हिम, उसके बगल, इन वोसिफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट. वोसिफेरसनेस means a type of smell which comes from roasted
things like peanuts and same just like that। तो वहाँ उसी के बगल जो मूंगफली बेचता रहता था उसकी भुनी हुई खुशबू वहाँ तक आते रहते थे। हो गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, जो प्रत्येक दिन अपने वस्तु को अलग अलग नाम देता था। किसी दिन बॉम्बे आइसक्रीम, किसी दिन दिल्ली का आलमंड, एंड नेक्स्ट डे राजाज डेलिकेसी, और इसी तरह अलग अलग नामों से उसको पुकारता था और लोग उसकी ओर झुंड के रूप में आते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डाइलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, इसी भीड़ का कुछ हिस्सा ज्योतिषी के पास भी आता रहता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप एबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई, और जो ज्योतिषी था वो भी अपना व्यापार उसी की मसाल के प्रकाश से चलाता था, जो कि मूंगफली के ढेर के ऊपर जो अपना वह प्रकाश रखे हुए होता था। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting, जो अंधकार था उस स्थान का, उसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि वहाँ पर म्यूनिसिपल लाइटिंग का प्रभाव नहीं था, वहाँ पर म्यूनिसिपल लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी। द प्लेस वाज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, और जो प्रकाश था वहाँ पर दुकानों का उसी के द्वारा वह स्थान जगमगाता रहता था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट, एक दो लोगों के पास पंप करने वाली गैस लाइट्स थी, कुछ लोगों के पास खुली हुई मसालें थी पोल्स खंभों पर, कुछ साइकिल लैंप जलाते थे, एक या दो ऐसे थे जो ज्योतिषी की तरह बिना किसी प्रकाश के ही अपने काम चला लेते थे। इट वाज ए बेविल्डरिंग, बेविल्डरिंग माने होता है आवागमन लगा रहना, बेविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज, इस प्रकार छाया जैसे लोग आ जाते थे प्रकाश के सामने तो शैडो और लाइट्स का आना जाना लगा रहता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और यह सूट एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा सूट करता था, क्योंकि द सिंपल रीज़न दैट, वास्तविक जो कारण था वो यह था कि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब वह उसने अपना जीवन शुरू किया था तो वह ज्योतिषी बनने के लिए तैयार नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, वह यह भी नहीं जानता था कि अगले मिनट उसके साथ क्या होने वाला है। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, वह अपने ही ग्रहों या सितारों के प्रति उतना ही अनजान था जितना कि उसके निर्दोष ग्राहक होते थे। फिर भी सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, ऐसी बातें वो कहता था जिससे कि लोग प्रसन्न हो जाते थे और आश्चर्यचकित हो जाते थे। दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्योर ग्रेस वर्क, जो कि रिजल्ट था उसके अध्ययन अभ्यास और तेज़ अंदाज़ा लगाने की क्षमता का। ऑल द सेम इट वाज एज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर्स एज एनी अदर एंड ही डिजर्व्ड द वेगेज ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ अ डे, और जो वह पैसा अपने दिन की समाप्ति पर घर ले जाता था वह उसके योग्य था, क्योंकि वह उतना ही ईमानदारी भरा कार्य होता था। इन दिस पैरा यू हैव सीन दैट नरेटर इज डिस्क्राइबिंग ओनली द फिजिकल अपीयरेंस एंड अबाउट द प्लेस वेयर द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस एंड व्हाट कलर स्कीम ही हैड adopted to attract his customers and how he managed to transact his business without light. All these things you have read in this paragraph.